अगर आप रात में सोते सोते 2, 3 या 4 बार सिर्फ पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो अगले 5 मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, वो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको कभी नहीं बताया होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका इलाज बहुत सिंपल है, रात को पानी कम पी लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह सलाह न सिर्फ गलत है, बल्कि यह आपकी रात की भागदौड़ को और ज्यादा बढ़ा भी सकती है। पानी पीने का एक सही तरीका होता है, एक टाइमिंग होती है, एक रिदम होती है, जिसे अगर आप फॉलो करें तो रात में उठने वाले चक्कर बहुत तेजी से कम हो सकते हैं। कुछ लोगों में तो यह 4 बार से 0 तक भी आ सकता है। और हां, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी बात भी बताऊंगा जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। और यही वो असली वजह है जिसकी वजह से 50 के बाद भी लोग रात को 2 बजे उठ ही जाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी उम्र क्या है और रात में आप कितनी बार उठते हैं। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। चलिए पहले समझते हैं कि यह प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि इसी को समझने से आगे का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। दोस्तों, रात में बार बार पेशाब आना, इसे मेडिकल भाषा में नॉक्टूरिया कहते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं है। यह बुजुर्गों में खराब नींद, दिन भर की थकान और यहां तक कि रात में अंधेरे में गिरकर हड्डी टूटने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सिर्फ कंफर्ट की बात नहीं है, ये आपकी सेफ्टी, आपकी एनर्जी और आपकी इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केसेस में ये ठीक हो सकता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी महंगे सप्लीमेंट के, बस पानी पीने के तरीके को सही करके। 50 के बाद हमारी बॉडी में 3 चीजें बदलने लगती हैं। पहली, हमारा ब्लैडर एक मसल है और बाकी मसल्स की तरह उम्र के साथ इसकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है। यानी ये पहले जितना पानी नहीं रोक पाता और जल्दी जल्दी सिग्नल देने लगता है, चाहे वो पूरा भरा भी ना हो। दूसरी चीज, शरीर का फ्लूइड रिदम बदल जाता है। जवानी में शरीर दिन में पानी को रोके रखता था और ज्यादातर रात में सोते वक्त नहीं, बल्कि दिन में ही निकाल देता था। लेकिन उम्र के साथ यह उल्टा हो जाता है, ज्यादा पानी रात में निकलने लगता है। तीसरी चीज, दिन भर की आदतें रात में असर दिखाती हैं। सुबह की चाय, दोपहर की कॉफी, खाने में ज्यादा नमक, ये सब कुछ घंटों बाद किडनी पर असर डालता है, ठीक उसी वक्त जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहां सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो शाम को पानी बिल्कुल कम कर देते हैं। लॉजिक ये लगता है कि कम पानी पिएंगे तो कम बार जाना पड़ेगा, लेकिन शरीर इस तरह से काम नहीं करता। जब आप कुल मिलाकर बहुत कम पानी पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा पेशाब ब्लैडर की अंदरूनी लाइनिंग को और ज्यादा इरिटेट करता है। यह इरिटेशन आपको बार बार यह फील कराता है कि जाना है, चाहे ब्लैडर भरा ना भी हो। दूसरी गलती यह है कि दिन भर पानी पीना भूल जाते हैं और शाम को 6 से 7 बजे याद आता है कि आज तो पानी पिया ही नहीं, तो एक साथ बड़ा गिलास पानी पी लेते हैं सोने से पहले। यह सीधा आपको रात 12 बजे उठा देगा। तीसरी गलती है छुपे हुए फ्लूइड और नमक को नजरअंदाज करना। सूप, फल, रात का ज्यादा नमक वाला खाना, यह सब भी पानी को शरीर में खींचता है और किडनी को इसे प्रोसेस करना पड़ता है, अक्सर आधी रात में ही। और चौथी और सबसे बड़ी गलती, लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि कितना पानी पीना है, कोई यह नहीं सोचता कि कब पीना है। और यही एक शिफ्ट, कितना से कब की तरफ, आज की पूरी बात की बुनियाद है। तो अब बात करते हैं 5 सिंपल नियमों की, जो मिलकर एक पूरी डेली रिदम बनाते हैं। पहला नियम है अपनी हाइड्रेशन को सुबह की तरफ शिफ्ट करना। कोशिश कीजिए कि दिन भर के पानी का लगभग 70 से 80% हिस्सा सुबह उठने से लेकर शाम 4 से 5 बजे के बीच में पी लें। क्यों? क्योंकि शरीर को पानी को प्रोसेस करने और शरीर से निकालने में कई घंटे लगते हैं। अगर आप दोपहर तक अच्छे से हाइड्रेटेड हैं, तो शरीर को शाम को कैचअप नहीं करना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा पानी को रोके नहीं रखेगा जो लेटते ही रिलीज हो जाए। इसके लिए एक गिलास या बोतल किचन में रख लीजिए और सुबह चाय के साथ, फिर लंच पर, फिर दोपहर में एक बार भर लीजिए। डिनर तक आते आते आपको प्यास नहीं, बल्कि पहले से हाइड्रेटेड फील होना चाहिए। दूसरा नियम है सोने से 2 घंटे पहले वाली खिड़की। सोने से लगभग 2 घंटे पहले से पानी की मात्रा को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब पूरी तरह बंद करना नहीं है, थोड़े घूंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर से अगर प्यास लगे या दवाई लेनी हो।
लेकिन यह टाइम पूरा गिलास पानी, चाय या सूप का नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे नल को धीरे धीरे बंद करना, अचानक झटके से नहीं। तीसरा नियम है छुपे हुए डायूरेटिक्स पर ध्यान देना। चाय, कॉफी और शराब, यह तीनों डायूरेटिक होते हैं, यानी यह शरीर से पानी को अंदर रखने की बजाय बाहर खींचते हैं और इनका असर घंटों तक रहता है। शाम की चाय या कॉफी आपकी किडनी पर देर रात तक असर डाल सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आखिरी कैफीन वाली चीज दोपहर तक ही ले लें। चौथा नियम है वो बात जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता, नमक की टाइमिंग। जब आप ज्यादा नमक वाला खाना खाते हैं तो शरीर को उस सोडियम को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है, और वो पानी अक्सर घंटों बाद, ठीक तब निकलता है जब आप सो रहे होते हैं। इसका सिंपल सा हल ये है कि रात का खाना दिन का सबसे कम नमक वाला खाना बनाइए। जो भी नमकीन चीजें खानी हैं उन्हें दोपहर के खाने में रखिए, क्योंकि तब शरीर के पास इसे प्रोसेस करने के लिए पूरा दिन होता है। पांचवा नियम है सोने से पहले के आखिरी 2 कदम। अगर आपके पैरों या टखनों में सूजन रहती है तो सोने से 1 से 2 घंटे पहले पैरों को 15 से 20 मिनट ऊंचा करके बैठिए। इससे शरीर उस फ्लूइड को सोते वक्त प्रोसेस करने की बजाय पहले ही अब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा, सोने से ठीक पहले पूरी तरह से बाथरूम जाइए। जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता, जिससे थोड़ी ही देर में फिर से जाने का मन करने लगता है। अब एक दिन को उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। सुबह उठते ही चाय से पहले 1 गिलास पानी। सुबह से दोपहर तक धीरे धीरे पानी पीते रहिए। लंच में अगर नमकीन चीज खानी है तो यही सही टाइम है, डिनर में नहीं। शाम को आखिरी चाय या कॉफी। डिनर हल्का और कम नमक वाला रखिए। सोने से 2 घंटे पहले पानी धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए। सोने से पहले अगर सूजन रहती है तो पैर ऊंचे करके बैठिए और आखिर में बाथरूम पूरी तरह से जाकर ही सोने जाइए। यह परफेक्शन की बात नहीं है। 5 में से सिर्फ 3-4 नियम भी अगर आप लगातार फॉलो करें तो 1-2 हफ्ते में ही फर्क साफ दिखने लगेगा। और एक ईमानदार बात, कुछ लोगों में यह प्रॉब्लम सिर्फ पानी की आदतों से नहीं, बल्कि कुछ दवाइयों, ब्लड शुगर या प्रोस्टेट जैसी चीजों से भी जुड़ी हो सकती है। अगर आप कुछ हफ्ते यह तरीका अपनाने के बाद भी बार बार उठ रहे हैं, तो यह एक बार डॉक्टर से बात करने लायक बात जरूर है। इसलिए नहीं कि कुछ गलत ही है, बल्कि इसलिए कि आपको सही जवाब मिल सके। तो दोस्तों, याद रखिए, ये 5 नियम: पानी को सुबह की तरफ शिफ्ट करना, सोने से 2 घंटे पहले धीरे धीरे कम करना, चाय कॉफी की टाइमिंग का ध्यान रखना, नमक को दोपहर की तरफ शिफ्ट करना और सोने से पहले पैर ऊंचे करके बाथरूम पूरी तरह जाना। मेरी तरफ से आपके लिए एक चैलेंज है, सिर्फ 7 दिन इस तरीके को अपनाकर देखिए। परफेक्ट नहीं, बस लगातार। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि शुरुआत में आप रात में कितनी बार उठते थे और हफ्ते के आखिर तक यह नंबर कितना बदला। अगर यह वीडियो आपको काम की लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, खास तौर से उनके साथ जिन्हें रात में बार बार उठने की तकलीफ रहती है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।